पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, आपका आंसर रहेगा आई हैव कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑन वेरियस प्रोजेक्ट टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्लान एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। प्लान्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का मतलब यही रहेगा कि सेफ्टी आप जो है देखेंगे, ठीक है, और जैसे प्लान्स मीन्स आपका शॉप ड्राइंग्स होगी और स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये एक आपका क्वेश्चन है। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। हाउ डू यू इंश्योर साइट सेफ्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए, आई enforce safety protocols, conduct regular inspections and ensure all works are trained and equipment with the proper gears। मीन्स ट्रेन मीन्स वर्कर जो रहेंगे आपके, वो लोग को पता होगा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे और इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी कैसा है। आप जैसे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हेलमेट्स वगैरह है आपकी, ठीक है, सेफ्टी हेलमेट्स है, सेफ्टी शूज़ है, ठीक है, गॉगल्स है, ये सारे आपकी सेफ्टी ये लोग पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू यू मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रोजेक्ट टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट जो चाहेगा वो प्रोजेक्ट आपका जो है उसका प्रोजेक्ट टाइम में ख़त्म हो, इन टाइम ख़त्म हो, एक्सटेंड ना हो, क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम होंगे। तो आपका आंसर रहेगा, आई यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स टू ब्रेक डाउन द टास्क। ठीक है, ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट शेड्यूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक। मतलब आप रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना साइट पे और चेक करते रहना है कि जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है वो उसको पार कर रहा है क्या नहीं है, ठीक है। आप फिर चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट स्टेप डू यू टेक व्हेन एनकाउंटरिंग अनफोर्सन सॉइल कंडीशंस। ठीक है ना, साइट पे जब भी आपकी सॉइल का सही रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करेंगे, अनकंडीशनल रही तो क्या करेंगे। ठीक है, आंसर रहेगा आपका एसेस द सिचुएशन। आप जब साइट पे रहेंगे उस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंसर्न विद इंजीनियर, आपके जो सीनियर इंजीनियर्स रहेंगे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशंस लाइक सॉइल स्टेबलाइजेशन और डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। डिज़ाइन मॉडिफिकेशन इंजीनियर्स वगैरह करते हैं, ये वाला आंसर आप दे दीजिए, काफ़ी रहेगा। जैसे कि इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो विच सॉफ्टवेयर आर यू फेमिलियर विथ। ठीक है, proficiency in AutoCAD, Civil 3D, MS Project and Procore। AutoCAD और MS Project बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को अच्छी से सीख लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन पे ट्यूटोरियल्स वगैरह रहते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो विद इन ए वीक आप समझ जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं रहता है, एज ए इंजीनियर, एज ए साइड इंजीनियर आपको बस ड्राइंग रीड करना रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन मिनिमम रहते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल आप साइट पे कैसा कंट्रोल करेंगे। आंसर रहेगा, आई परफॉर्म रेगुलर इंस्पेक्शंस। ठीक है, जैसा कि आपका कंपैक्शन चल रहा है तो किस तरीके से कंपैक्शन रहेगा और एफडीटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा आपको। ये सारे इंस्पेक्शन, ये सारे जो है टेस्ट वगैरह आप चेक करना, ठीक है। आई परफॉर्म रेगुलर इंस्पेक्शंस, एंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस जो रहेगा वो आपके स्पेसिफिकेशंस के साथ और आपका डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वो पूरे एक्चुअल मैच करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी रिजल्ट फेल रहेगा तो आप उसको ऑन साइड ऑन द स्पॉट आपको फेल करना है, फिर से वापस उसको कंपैक्शन वगैरह कराना है, फिर सेकंड फिर से टेस्ट कराना चाहिए आपको, ठीक है। और सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप प्रोजेक्ट्स विद इन बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा फोकस करता है। एक टाइमलाइन रहता है और एक बजट रहता है, ठीक है। बजट का आप कैसा हो उसको कंट्रोल में लाएंगे तो आप आई मॉनिटर कॉस्ट क्लोजली, एडजस्ट रिसोर्सेज allocations and communication regular with stakeholders about budget status। जैसा कि QS वगैरह होते हैं कंपनी में, तो वो लोग क्या BOQ रहती है, BOQ पढ़े आप, ठीक है, क्या प्राइस है क्या है, तो टोटल डिटेल आपको QS में मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एंड हाउ डू यू हैंडल इट। मतलब वो आपका पिछले वाला जो प्रोजेक्ट था आपने जो किया था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे क्या वगैरह, तो आप उसको आंसर है ये वाला आंसर दे सकते हैं, बेटर है। आई फेस अनस्टेबल सॉइल एंड ए ब्रिज प्रोजेक्ट एंड वर्क विद द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग टू रीडिज़ाइन द फाउंडेशन एंड स्टेबलाइज द सॉइल। जब कभी भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है जियोटेक्निकल टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर आप पहले वो रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट ओके है तो ठीक है, अगर बाद में बात प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप जो है सो जीरो टेक्निकल इंजीनियर को वापस बुलाइए, आप रीडिज़ाइन करिए और फाउंडेशन स्टेबलिशन सॉइल जो है वो बराबर है क्या नहीं वो चेक करिए आप, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन बिल्डिंग कोड्स। आप हमेशा अपडेटेड कैसा रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप आंसर, सिंपल सा आंसर है, आई अटेंड वर्कशॉप्स
read industry publications and follow online forum from the latest updates। या आप उसको बताते रहें कि वर्कशॉप भी अटेंड करता हूँ मैं, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस वगैरह जो होती हैं वो भी रीड्स करता हूँ, और ऑनलाइन फॉरम्स वगैरह बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो अपना फॉरम अपडेटेड करते रहते हैं, वो रीड करता हूँ। बिल्कुल भैया। 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, ऐसे आप कंसल्टेंट जो रहेंगे या मेन कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे, अगर मोस्टली ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए रहेगा, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसा आप जो है सो मैनेज करेंगे। ठीक है, आंसर इसका रहेगा सेट क्लीन expectations, conducting regular inspections and address issues promptly to ensure quality work। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसा रोड का काम चल रहा है, ठीक है, जब कभी भी एस्फाल्ट ले डाउन होती हैं तो आप प्रॉपरली चेक करना है कि आपका जो बेस कोर्स है वो प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड है और उसका जो एफडीटी टेस्ट जो भी दूसरा टेस्ट होता है वो बराबर एक्यूरेट आए, उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी बराबर है क्या नहीं। ये पूरी चीज़ें आप सब कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेटली हमेशा रेगुलर आप अपडेट लेते रहना है उससे। ठीक है, 11th क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन साइट प्लानिंग। आंसर रहेगा एंश्योर साइट सेफ्टी एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग वर्कफ्लो एंड रिसोर्सेज अलोकेशन। साइट सेफ्टी क्या रहेंगी, जैसे कि आपके साइन बोर्ड्स वगैरह रहेंगे और जो आपका वर्क चल रहा है वो कंप्लायंस और रेगुलेशन के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, और 12th क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू यू हैंडल डिले इन ए प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसको। ठीक है, आई आइडेंटिफाई द कॉज, क्या वजह से है, कम लेबर्स है या आपका जो सोर्स ऑफ मटेरियल वगैरह है वो कम है, जो भी है आप उस चीज़ को रेक्टिफाई करना है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट, डेवलप सॉल्यूशंस, उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे और उस सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे एंड एडजस्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। ठीक है, जो जो चीज़ें आप कम हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस चीज़ को रेक्टिफाई करके उस शेड्यूल्स को मिनिमाइज करेंगे और जल्द से जल्द उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन रहेगा, व्हाट्स योर अप्रोच टू मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस। जब कभी साइट पे मटेरियल आता है तो उसका एश्योरेंस कैसा करेंगे, उसकी क्वालिटी वाली एश्योरेंस कैसा रहेगी। ठीक है, आंसर रहेगा इंस्पेक्ट मटेरियल अपॉन डिलीवरी। जब कभी भी कोई भी मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल आपका जो रेस फ्लोर आ गया, ठीक है, रेस फ्लोर का आपका क्या डायमेंशंस है, उसकी फिटिंग्स कैसी रहेंगी। ठीक है, जो है सो आपका उसका लोड कितना बेयर करता है वो रेस फ्लोर। ठीक है, और जो है सो उसकी एल्यूमिनियम का है, आपका सीमेंशियस है, कोसा वाला है। ठीक है, और जो है सो कंपनी जो डिलीवर जो कंपनी है वो कंपनी कौन सी है, ये सो सारी चीज़ें आप इनवाइस वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे और आपके स्पेसिफिकेशन से रिक्वायर्ड वो हो रहा है नहीं हो रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ को आप पूरे चीज़ों को देखेंगे तो वही आपका मटेरियल क्वालिटी रहेगी। ठीक है, मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस रहेगा और जिसको QA बोलते हैं, QA QC में भी आता है। ठीक है, 14th वाला है, हाउ डू यू एंश्योर एक्यूरेट साइट मेजरमेंट। एक्यूरेट साइट मेजरमेंट कैसा करेंगे, आपको उस चीज़ों को देखिए आप। आंसर ये रहेगा, आई यूज प्रीशियस सर्वेइंग इक्विपमेंट। आपका सर्वेयर रहता है, आप सर्वेयर को बुलाएंगे, साइट मेजरमेंट आपका जो है सो लेवलिंग चेक करेंगे आपका। ठीक है, उसकी हाइट क्या आ रही है वो चेक करेंगे एंड डबल चेक मेजरमेंट टू एंश्योर एक्यूरेंस। वही आप सेफ्टी वाले को बुलाएंगे, बेस्ट रहेगा, वो आपको एक्यूरेट, इसके पास बेंच मार्क रहता है। ठीक है, आपको 5 सेंटी, 5 mm, 10 सेंटी जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो एक्चुअल आपको पूरा एग्जैक्ट आपको आंसर देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 15th वाला क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। ठीक है, आंसर रहेगा एंश्योर ऑल प्रोजेक्ट कंप्लाइज विद लोकल इन्वायरमेंटल लॉ एंड मिटिगेट एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, आरोस पड़ोस में जो भी आपकी साइड प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, वो सब सारी चीज़ों को आप इन कंट्रोल में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 16th क्वेश्चन, हाउ डू यू डॉक्यूमेंट द एक्टिविटीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसा करेंगे, आई मेंटेन डेली लॉग्स, टेक फोटोज एंड अपडेट प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद रिविलियन डिटेल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो साइड एक्टिविटीज़ होती हैं, आप बेटर यही रहेगा कि आप जो है तो साइड ऑब्जर्वेशन SOR बनाइए, आप साइड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रहेगी। ठीक है, और जो साइट पे जो आपके हिसाब से नहीं काम चल रहा है तो उसको आप MCR भी रिलीज़ करिए। बेस्ट ये रहेगा, डेली वाइज आप मॉर्निंग विजिट करिए साइट पे और इवनिंग साइट पे विजिट करिए, फोटोज़ लीजिए, आप फोटोज़ लेके एक्सेल फाइल बनाइए जहाँ पर आपका ये बिफोर एंड आफ्टर वाला प्रोसीजर पूरा रखिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन योर जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन आपका कैसा रहेगा।
ठीक है। खास तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है तो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसा रहेगा, लेबर्स के साथ कैसा रहेगा। अगर आप एज ए कंसल्टेंट रहेंगे तो आपका डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रैक्टर से ही कंसल्ट करें आप, सब कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा वो लोग को आप बातचीत मत करें, बेटर रहेगा। ठीक है। आंसर ये रहेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर द कोऑर्डिनेट विद द टीम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एंड स्टेक होल्डर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आपका 18th क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क ऑन साइट। ठीक है। आंसर ये रहेगा, आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन सेफ्टी, डेडलाइंस एंड रिसोर्सेज, एबिलिटी टू इंश्योर एफिशिएंट प्रोग्राम्स। ठीक है। ये साइट पे जो जो आपके मटेरियल्स वगैरह है ऑन टाइम पे प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपका टास्क तभी पूरा कंप्लीट ऑन टाइम होगा। 19th क्वेश्चन, व्हाट स्टेप डू यू टेक टू प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स आप उसको कैसा कंट्रोल करेंगे। ठीक है। आई इंश्योर कंप्लायंस विद डिजाइन स्पेसिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शॉप ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन दोनों को हमेशा आप रीड करते रहना है और साइट पे उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। ठीक है। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, जब आप शॉप ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन आपको मेमोराइज हो जाएंगी तो आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, उसको टैली करते रहिए आपकी स्पेसिफिकेशन को। एंड एड्रेस एनी इशू इमीडिएटली, कुछ भी प्रॉब्लम्स रहा आपके सीनियर इंजीनियर्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को आप ईमेल कर सकते हैं, एज SOR बना के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ या लेबर्स के साथ, उस चीज़ को कैसा हैंडल करेंगे आप। ठीक है। आंसर रहेगा, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली, मीडिएट डिस्कशंस एंड फाइंड सॉल्यूशन दैट अलाइन विद द प्रोजेक्ट गोल। जितना हो सका है आप उस चीज़ को ऑन साइड ही सॉर्ट आउट करें। लेबर्स को पोलाइटली समझाइए आप, और आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पर जो आपका फोरमैन होता है, इंजीनियर होता है, उसके साथ आप मीडिएट डिस्कशंस करिए, क्या प्रॉब्लम्स है, किस चीज़ को आप सॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ ऑन साइड ही तब तक कभी के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। 21 क्वेश्चन, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद कॉन्क्रीट वर्क। कॉन्क्रीट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट पे जितने भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्क्रीट वर्क। ठीक है। कॉन्क्रीट वर्क जो होगा आपका। ठीक है। हैव ओवरसीन कॉन्क्रीट मिक्सिंग, जो आपका कॉन्क्रीट मिक्सिंग होती है ऑन साइट, जो आपका बनेंगे फॉर्म वर्क जो होता है वो कॉन्क्रीट मिक्सिंग से बनता है, बेस्ट होता है। ठीक है। पोरिंग किस तरीके से कर रहा है बंदा, वो चीज़ करिए। एंड क्यूरिंग कब स्टार्ट करना है आपको, 30 मिनट्स के बाद, 1 आवर्स के बाद, या जो है सो जो भी टाइम ऑफ पीरियड क्यूरिंग का होता है तब स्टार्ट करिए। इंश्योरिंग इट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, वही आपको जो मैं बता रहा था कि क्या टाइम के बाद आप उसकी क्यूरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगर रेडी मिक्स यूज़ आ रहा है तो ऑन साइट आप जब आता है फैक्ट्री से तो कितनी देर में आपको साइट पे पहुंचना चाहिए, और वो जो है सो किस तरीके से M30 है, M20 है, जो भी है डिज़ाइन मिक्स है, जो भी है, आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उस चीज़ को वो टैली कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको चेक करना है। ठीक है। चलते हैं 22 क्वेश्चन पे, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑन साइट। ठीक है। जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ऑन साइट पे आप कैसा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा आप याद रखिए। आप सर्वर के साथ जाइए साइट पे और लेवलिंग लिए, स्लोप किधर की साइड जा रहा है। ठीक है। उस चीज़ को इंपॉर्टेंट है वो चेक करना। आंसर मैंने तो बतला दिया हिंदी में, फिर भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन साइट कंडीशन एंड इंश्योर दे आर इंस्टॉल्ड करेक्टली। ठीक है। अब यहाँ पर तो डिज़ाइन की बात हो रही है कि आपने किस तरीके से डिज़ाइन दिया है, किस तरह से स्लोप को फॉलो किया है। ठीक है। इस चीज़ को आप चेक करेंगे। 23rd, व्हाट डू यू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं तो आप किस तरीके से उसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर द मटेरियल ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है। MA होता है मेथड ऑफ स्टेटमेंट होता है, उसमें हर पूरी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। MA मेथड ऑफ स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप मेथड ऑफ स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। 24th क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज साइट लॉजिस्टिक्स। साइट लॉजिस्टिक कैसा मैनेज करेंगे एज ए कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। आई कोऑर्डिनेट द डिलीवरी ऑफ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड लेबर टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑन साइट। जो आपका मटेरियल डिलीवर हुआ है, इक्विपमेंट डिलीवर हुआ है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, आप इनवाइस चेक करना है, आपको डिलीवरी नोट चेक करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। 25th क्वेश्चन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको और 10 to 15 क्वेश्चंस आगे इसके बाद दूंगा, वो टोटल स्ट्रक्चर पे रहेगा
और दूसरा जो है टोटली जो है सो आपका कंक्रीट के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर स्टील। स्ट्रक्चर स्टील क्या होता है, ये क्वेश्चन है। आई हैव मैनेज द इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील एंश्योरिंग इट्स मीट डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस में क्या है, आपका जो डिस्टेंस है आपका स्टील और आपका जो कितना बार यूज़ कर रहे हैं, 12 mm 16 mm, बीम में कौन सा यूज़ हो रहा है, आपका कॉलम में कौन सा यूज़ हो रहा है और आपका स्लैब में कौन सा यूज़ हो रहा है स्टील, ये सारी चीज़ें अब उसका कितने डिस्टेंस में यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में। और आपके स्पेशली शॉप ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ मेंशन होती है, उस चीज़ को फॉलो करिए। 26 क्वेश्चन, हाउ डू यू एंश्योर द प्रोजेक्ट मीट्स द टाइमलाइन। ठीक है, सेम फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि आप टाइमलाइन को किस तरीके से मीट कर पाओगे। ठीक है, आंसर होगा आई मॉनिटर प्रोग्रेस डेली। डेली आप साइट को विजिट करना है। एड्रेस डिले इमीडिएटली एंड एडजस्ट द रिसोर्सेज एंड नीड टू स्टे ऑन शेड्यूल। हमेशा आप अपने सीनियर इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करिए और कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप एज ए कंसल्टेंट है तो कॉन्ट्रैक्टर से डील करिए, एज ए कॉन्ट्रैक्टर है तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर या आपके लेबर जो फोरमैन होता है उससे कोऑर्डिनेट करिए आप, तो आपको डेली रिपोर्ट मिलती रहती है और डेली रिपोर्ट आप बनाते रहिए, पता भी चलता है कि आपका टाइमलाइन ऑन टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 27 क्वेश्चन, व्हाट्स योर अप्रोच टू क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर आई कीप क्लाइंट इन्फॉर्म विद रेगुलर अपडेट्स, एड्रेस देयर कंसर्न एंड एंश्योर देयर एक्सपेक्टेशंस आर मीट। ठीक है, हमेशा आप क्लाइंट्स को, मोस्टली आजकल तो क्लाइंट्स को साइट पे मोस्टली विजिट कर रहे हैं, हर चीज़ को आप पर्सनली वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ अच्छा खासा रिलेशन हो जा रहा है आजकल। ठीक है, तो उसके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसको अपडेट देते रहिए, उसको भी पता चलता है। ठीक है, 28th क्वेश्चन, हाउ डू यू एंश्योर वर्कर सेफ्टी ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई सारे अरब कंट्रीज में हादसे भी होते हैं, आजकल बहुत कम हो गए हैं क्योंकि सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा ये लोग को फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आंसर इसका है एंश्योर प्रॉपर शोरिंग ट्रेंच बॉक्सेस। ठीक है, शोरिंग और ट्रेंच बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन पे आप भी जब भी होता है डेंजर बोर्ड्स वगैरह वहाँ पर लगाते हैं, लेबर्स होते हैं, सेफ्टी पूरे वो लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक करना होगा। ठीक है, 29th क्वेश्चन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में मालूम होता है। ठीक है, सब ग्रेड क्या है, सब बेस क्या है, बेस कोर्स क्या है, एस्फाल्ट क्या है, M70 क्या होता है, आपका जो भी सारी चीज़ें रोड से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफली थोड़ा बहुत एक बेसिक तरीके से तो मालूम होना ही चाहिए आपको। ठीक है, आंसर है आई हैव ओवरसीन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्रेडिंग है, पेविंग है एंड इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज। जब कभी भी आप रोड को ले डाउन करते हैं, पेइंग करते हैं, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो उस चीज़ को बराबर इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ और उसका स्लोप जो है या वो अपने वाटर ड्रेनेज भी होते हैं। ठीक है, मेन होल्स होते हैं, हैंड होल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से उसको चेक करना है, वो क्लीन है क्या नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कवर है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना है, स्लोप भी देखना है आपको, और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी डेप्थ है वो चीज़ को भी फॉलो करना है, आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। 30 क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर द प्रोजेक्ट डिजाइन इज फ्लॉड। ठीक है, आई इमीडिएटली रिपोर्ट द इश्यू, collaborate with the design team to find a solution and implement necessary changes. Question number 1, what are the key properties of structural steel? Answer, structural steel is strong, ductile and has a high tensile strength, making it ideal for the construction. स्ट्रक्चर स्टील की जो रहती है उसकी प्रॉपर्टी कैसा रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, टेक्टाइल रहना चाहिए और हाई टेंसाइल रहना चाहिए। जब वो कंक्रीट मिले तो हाई टेंसाइल उसकी प्रॉपर्टी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टील ऑन साइट। क्वालिटी ऑफ स्टील ऑन साइट कैसा चेक करेंगे आप, आई चेक मिल सर्टिफिकेशन। मिल सर्टिफिकेट्स क्या रहता है, जो आपका जो है सो स्टील की जो है सो डिफेक्ट्स है, क्या कंप्लाइंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आई चेक मिल सर्टिफिकेट्स, इंस्पेक्ट फॉर डिफेक्ट्स एंड वेरीफाई कंप्लाइंस विथ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स इन स्टील एंड हाउ डू यू एड्रेस देम। अब देखिए, कॉमन स्टील में क्या रहता है कि उसमें क्रैक्स रहते हैं, कोरिशंस रहते हैं, जो है सो लाइक हैनीकॉम पूरा वो सही से लानिया दिखता है आपको,
एंड इम्प्रॉपर वेल्डिंग, अगर आप कहीं कनेक्शन बीम वगैरह में जब कनेक्ट करते हैं तो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफेक्ट्स इंक्लूडिंग क्रैक्स, कोलिशंस एंड इम्प्रॉपर वेल्डिंग, आई इंस्पेक्ट थ्रोली एंड अंश्योर रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट और मेड इफ़ नेसेसरी। अगर वहाँ पर कुछ रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करें, अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो आप वहाँ पर रिप्लेसमेंट करें। द साइज ऑफ द बार 1 मीटर 2 मीटर में अगर आप रिप्लेस करें बेस्ट रहेगा। वेल्डिंग करेंगे तो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ख़राब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू एंश्योर प्रॉपर वेल्डिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। प्रॉपर वेल्डिंग आप कैसे चेक करेंगे? आंसर रहेगा आई एंश्योर वेल्डर्स आर सर्टिफाइड, इंस्पेक्ट वेल्ड क्वालिटी एंड वेरीफाई दैट द वेल्डिंग फॉलोज द अप्रूव प्रोसीजर। अप्रूव प्रोसीजर वगैरह आप जो भी है अच्छे से देख ले, समझ नहीं आ जाएगा। What are the different, question number 5, what are the different grades of steel used in construction? Different grades of steel, ठीक है। जो स्टील में डिफरेंट तरीके के ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। कॉमनली ग्रेड्स इंक्लूड ASTM, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल। उसके बाद ये कोड से A36, A572 एंड A992, ईच सेलेक्टेड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स। जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आपके कोड्स चेंज होते रहेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशन। और शॉप ड्राइंग में जो मेंशन रहेगा, आपको डिटेल ड्राइंग रहेंगी स्टील स्ट्रक्चर की, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू हैंडल स्टील कोरिशन ऑन साइट, ठीक है। आई एंश्योर steel is properly coated and galvanized and inspect regular for any signs of corrosion, addressing issues promptly. Okay, question number 7, what is the significance of steel reinforcement in concrete? Answer रहेगा steel reinforcement provides tensile strength to concrete which is strong compressions but weak in tension. Question number 8, how do you ensure the correct installation of steam beam? ठीक है, आंसर रहेगा आई एंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट, सिक्योर कनेक्शंस एंड वेरीफाई द बीम्स आर इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अब शॉप ड्राइंग में आपको पूरा टोटल स्टील की आपको पूरा टोटल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या हाइट है, क्या स्पेसिंग कितना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सब आपको टोटल आपको ड्राइंग में सब दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रोल ऑफ शेयर स्टड इन स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्टड्स कितना इंपॉर्टेंट है देखिए आप। आंसर है शेयर स्टड आर यूज टू ट्रांसफर शेयर फोर्स बिटवीन द स्टील बीम एंड द कंक्रीट स्लैब, इम्प्रूव कंपोजिट एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू मैनेज द इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील इरेक्शन क्या चीज़ है, पहले सबसे बड़े आप समझिए, ठीक है। जब स्टील को असेंबल करते हैं और उसको उठाते हैं, उठा के उसकी पोजीशन पे अगर इनकेस वहाँ पर नहीं है तो बीम जैसा है ऑन साइड अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा और जो जब लिख जाके इंस्टॉल करते हैं तो उसका मूवमेंट वगैरह असेंबलिंग वगैरह सब बराबर हुई नहीं हुई, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए। आई कोऑर्डिनेट विद द टीम टू एंश्योर सेफ्टी, प्रॉपर सीक्वेंसिंग एंड एडहेरेंस टू द इरेक्शन प्लान व्हाइल कंडक्टिंग द रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है। ये रहा आपको टोटली 10 क्वेश्चन है स्टील के ऊपर जो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछे। दिस क्वेश्चन शुड बी हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एनी स्टील रिलेटेड टॉपिक्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। चलिए फिर हम अपना जो है सब कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द की प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट? आंसर है कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशंस, ड्यूरेबल एंड हैज गुड फायर रेसिस्टेंस, बट इट्स रिक्वायर रीइंफोर्समेंट फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जब RCC का रहता है तो आपका कंक्रीट बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर आप PCC रहे वो ठीक है, PCC भी ओके, पर स्ट्रेंथ के लिए आपका रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट ऑन साइट? आप कंक्रीट की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आई इंस्पेक्ट द मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो M30 के अबव, M25 के अबव जितना भी चला जाएगा M30, और उसके बाद जितना भी डिज़ाइन मिक्स होगा वो रेशियो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, वो जितना डिज़ाइन मिक्स रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगी कंक्रीट, ठीक है। चेक स्लैम टेस्ट। स्लैम टेस्ट कैसा चेक करते हैं आप देख लीजिए, उसके ऊपर अलग बहुत सारे वीडियोज़ है स्लैम टेस्ट कैसा चेक करते हैं, ठीक है। एंड एंश्योर प्रॉपर क्यूरिंग मेथड आर फॉलोड, ठीक है ना। क्यूरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से
कितनी देर के बाद क्यूरिंग स्टार्ट कर देना है, 10 आवर्स के बाद या नेक्स्ट डे कब क्या है, आप पूरा अच्छी तरीके से क्यूरिंग के बारे में भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट? क्यूरिंग कंक्रीट कितना इंपॉर्टेंट है? आंसर रहेगा क्यूरिंग एंश्योर द कंक्रीट रिटेन मॉइस्चर विच इज एसेंशियल फॉर द अचीविंग इट्स फुल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जितना आप क्यूरिंग करेंगे उतनी स्ट्रेंथ आपकी बिल्डिंग की, आपकी दीवार की और आपके कंक्रीट जहाँ पर भी आपने की है वहाँ पर वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू एड्रेस कंक्रीट क्रैकिंग? कंक्रीट में अगर क्रैक्स आ गए, जिसको हनी कैम्प्स वगैरह भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्रैक्स को आप ले लेंगे। क्रैक्स को कैसा आप एड्रेस करते हैं? ठीक है, आई एंश्योर प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, जो रोशियो क्या है, किसमें ज़्यादा पानी आ गया है, सीमेंट ज़्यादा यूज़ हो गई या सैंड ज़्यादा यूज़ हो गई, ठीक है ना, उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से चेक करेंगे। एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट एंड कंट्रोल क्यूरिंग टू मिनिमाइज क्रैकिंग। जितना हो सका है आप उसको क्यूरिंग रहती है, बट आप वाटरिंग करेंगे। जितना पानी पिलाएंगे आप उतनी ही आपकी कंक्रीट और आपके जितना भी आपका फाउंडेशन है या ना तो आपका स्लैब है या बीम है, कॉलम्स है, ये आप जितनी क्यूरिंग करेंगे, जितना आप पानी पिलाएंगे उतनी ही स्ट्रांग होगी और क्रैक्स आने के बहुत कम चांसेस होंगे। इफ क्रैक्स अपीयर, इन केस अगर फिर भी क्रैक्स आ जाते हैं इन्वायरमेंटल के हिसाब से, अगर वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका डिज़ाइन मिक्स ही नहीं हुआ, तो वहाँ क्रैक फिर भी आ चुके हैं, तो असेस द कॉज एंड टेक करेक्टिव एक्शन। उसको कैसा आप सॉर्ट आउट करेंगे, वहाँ पर आप किसी ने इंजीनियर से कंसल्ट करिए, वो उसको सोल्यूशन बताएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स? कंक्रीट मिक्स किस तरीके से, कैसे अलग अलग मिक्स होते हैं कंक्रीट? आंसर, कॉमन मिक्स इंक्लूड स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स and high strength concrete and self compacting concrete depending on the project requirement। अगर हम जैसा कि PCC यूज़ करते हैं तो M5 होता है, M जो है सो आपका M7.5 होता है, M10 है, M15 है, ये आपका जो है सो PCC के लिए बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह में भी काम आ जाएगा, ठीक है, रफ फाउंडेशन में भी काम आ जाएगा। लेकिन आप जब जो है सो डिज़ाइन मिक्स में जाते हैं तो डिज़ाइन मिक्स बोला ना मैंने आपको कि M25 के अबव जितना भी होगा वो डिज़ाइन मिक्स होगा, और जितने भी RCC में यूज़ होता है M20 के बाद से ही स्टार्ट होता है। M20, M25, M30 के अबव जितना भी होता है और डिज़ाइन मिक्स, ठीक है, वो इंजीनियर का आपको गाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू एंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट? आंसर रहेगा, आई एंश्योर कॉन्क्रीट इज प्लेस कंटिन्यूसली कॉम्पैक्टेड टू रिमूव एयर वाइंड। जब कभी भी आपकी कंक्रीट होती है स्लैब में, आपके बीम में, मेक श्योर वो कॉम्पैक्टेड रहे और आपका जो है सो मशीन चलाते रहे, जिसकी वजह से जितने भी एयर वाइड्स आएंगे वो पूरे चले जाएंगे। एंड दैट फॉर्म वर्क इज सिक्योर टू प्रिवेंट लीक्स। आपका जो फॉर्म वर्क होता है, जो आप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि डब्बे लगाते हैं जी, ठीक है ना, वो डब्बे जो होते हैं, लकड़ी जो लगती हैं, वो लकड़ी बराबर एकदम एग्जैक्ट सही एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और स्ट्रांग रहे। जब कंक्रीट लगते हैं उसकी फोर्स की वजह से मूवमेंट हो तो थोड़ा गैप ना आ जाए और जैसे मूव ना हो जाए, उसको अच्छी तरीके से आप स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड करें। फॉर्म वर्क इज नथिंग बट जो आपकी लकड़ी वगैरह लगती हैं जिसमें कंक्रीट आप पोर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंक्रीट? रीइंफोर्समेंट का क्या रोल रहेगा कंक्रीट में? ठीक है, आंसर, रीइंफोर्समेंट टिपिकली स्टील। रीइंफोर्समेंट जितना भी है वो आप याद रख लीजिए, उसको बोलते हैं स्टील, नथिंग बट स्टील। स्टील जहाँ यूज होगी उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, RCC। प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंक्रीट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम क्रैकिंग अंडर टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू प्रिवेंट सेग्रीगेशन ड्यूरिंग कंक्रीट प्लेसमेंट? कंक्रीट जब स्टार्ट होती है ऑन साइड पे तो किस तरीके से चेक करेंगे आप? ठीक है, आई एंश्योर प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शंस, अवॉइड एक्सेसिव हैंडलिंग एंड यूज सुटेबल मेथड फॉर प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट। हमेशा याद रखिए, आप जब कभी भी कंक्रीट होगी आप कॉम्पैक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको क्रैक्स आएंगे, हनी कॉम्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आना चालू हो जाएंगे और एयर वॉइड्स भी आना चालू हो जाएंगे। व्हाट टेस्ट डू यू कंडक्ट टू वेरीफाई कंक्रीट स्ट्रेंथ? कंक्रीट स्ट्रेंथ आप कैसा चेक करेंगे? ठीक है, आंसर है कंडक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है,
CST कहते हैं उसको, ऑन कॉन्क्रीट क्यूब्स और सिलेंडर्स निकालते हैं। सबसे पहले आप स्लम टेस्ट भी कर लेते हैं, स्लम टेस्ट में ही आपको पूरा सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आप वेरीफाई कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ कैसा मालूम होना है तो ये आप जो है सो लैब में चेक होगा। लैब में कैसे चेक होगा, उसकी क्यूब्स निकालते हैं 7 डेज़ के बाद, 14 डेज़ के बाद, 28 डेज़ के बाद, उसका अलग अलग रिजल्ट आता है। तो कितने जो है सो न्यूटन 10 में आपको उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो सारी चीज़ें टेस्ट में बता देती हैं। ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन पढ़िए उसके बारे में, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वो जितना भी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन जितनी भी रहेंगे डिज़ाइन से और स्पेसिफिकेशन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू मैनेज कॉन्क्रीट पोरिंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है अरब कंट्रीज में ज़्यादा तौर पे हीट, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस तरीके से पोरिंग कैसा करेंगे, आउटसाइड टेम्परेचर कैसा रहेगा, इनसाइड टेम्परेचर कैसा रहेगा, रात में अगर आप कंक्रीट कर रहे हैं तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे, अगर दिन में फॉलो करते हैं तो दिन में अगर कंक्रीट करें तो कैसा फॉलो करते हैं। मोस्टली अरब कंट्री में रात में ही कंक्रीट होती हैं क्योंकि ज़रा वेदर कूल होता है। ठीक है, इन हॉट वेदर आई यूज़ कूलिंग मेथड एंड बाद जगह पे आइस क्यूब्स भी डालते हैं। ठीक है, आइस क्यूब्स डालते हैं जिसकी वजह से आपका जो है सो जो पोरिंग हो आसानी हो। एंड ऐड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स इन कोल्ड वेदर आई इंश्योर प्रॉपर इंसुलेशंस एंड यूज एस्केलेटर्स टू मेंटेन क्यूरिंग। ठीक है ना, कंक्रीट की जितनी भी क्यूरिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, और पोरिंग होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को हमेशा याद रखिए। आप वहाँ पर जो है सो प्रॉपर कॉम्पैक्शन करें और उसके रिजल्ट चेक करें। ये सारी चीज़ें आप ऑन साइड ही सीख पाएंगे। जितने भी आप इंटरव्यू क्वेश्चंस है बस इंसान को समझने के लिए, मगर जो इंसान सीखता है ऑन साइड ही सीखता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। रिमेंबर इन योर प्रेस प्लीज like my video, share it and subscribe. Thank you very much.